नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बेतिया में इलाज के अभाव में हुई एक मरीज की मौत, साथ ही बताएंगे कि कैसे महाराजगंज में मधुमिता हत्याकांड में मिली उम्र कैद की सजा से पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी होंगे रिहा, और वहीं रीवा के बीजेपी विधायक ग्राम पहड़िया में पहुंचे, उसकी भी आपको झलकियां दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी कुमार फार्मा क्लिनिक के सामने इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। मृतक बिजली बढ़ाई साठी थाना क्षेत्र के बेलवा गांव बताया जा रहा है। मृतक परिजन का आरोप है कि मरीज इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लाया गया था, जहां अस्पताल में बैठा हुआ था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसकी उल्टी होने लगी। वहां मौजूद कंपाउंडरों द्वारा बोला गया कि बाहर जाकर साफ सफाई करके आना। मरीज जैसे ही साफ सफाई के लिए बाहर निकला तो उसकी हालत और बिगड़ गई, उल्टी व बाथरूम होने लगा। मरीज की हालत को देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने कंपाउंड से इलाज करने के लिए बोला, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी करते हुए उनके कामों में व्यस्त हो गए और मरीज की इसी दौरान मृत्यु हो गई। मरीज की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस संबंध में डॉक्टर धनंजय कुमार से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मरीज हॉस्पिटल से बाहर था, मेरे हॉस्पिटल में आया ही नहीं था, ना कोई पर्ची कटाया था। आरोप बेबुनियाद लगाए गए हैं। दे दीजिएगा वीडियो। क्या मामला? मामला ये है कि मेरा पेशेंट आया था, अंदर आके बैठा था। वो बोला कि मेरा तबीयत डाउन है, मेरे को इलाज करना है। ठीक है, उनकी बीबी आई थोड़ा लेट से, 5-10 मिनट लेट आई होगी वो। ठीक है, पेशेंट आके अंदर बैठा, उसको पलटी हुआ। अब ये लोग बोले कि पहले सफाई करो, उसके बाद आपको इलाज होगा। फिर उनकी बीबी की बाहर जाकर बाल्टी लेके आई सफाई करने के लिए, वहाँ पे लाकर मरीज वहाँ पे गिर गया। ठीक है, मरीज अभी तक मेरे पास वीडियो है मेरे पास कि अभी भी मरीज जिंदा है, उसके बाद भी कोई नहीं गया। ठीक है सर, कोई सीरियस नहीं समझा। अच्छा, तो ये बात गलत है ना। फिर भगवान समान होता है ना डॉक्टर। फिर ये क्या चीज़ का है? पैसे मुझे मार डाल रहे हैं, तो फिर क्या है? आप लोग क्या चाहिए? हम लोग को क्या चाहिए? मतलब भगवान समान समझ के डॉक्टर को माना जाता है, सब लोग मानते हैं। जब उनके सामने वही हो रहा है, उनके कंपाउंडरों की वजह से। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहिए होता है? डॉक्टर से एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो अच्छे से इलाज, और वही नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत गलत हो रहा है। हाँ, बहुत बेकार होता है जब डॉक्टर से आदमी बचते नहीं कहते बेकार नहीं बा, जो डॉक्टर भागा डॉक्टर के यहाँ बहुत शिद्दत से कोई आता है। हमारी इमरजेंसी से ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बेकार का हुआ। पैसा देनी है तो लुंगिया लिया केकरा लगे आई रोनिया? इनके लगा कहाँ आइल बनी रुआ? कहाँ लेके आई रोनिया? बबुआ में तो का भइलो? ए बबुआ ना गरनी हम ना देखनी। अच्छा, ए नचे आग बॉर्डर ले तो हम देखनी, हम ना चल बोला रे। मेरे को 100% नहीं मालूम है। मैं भी आया हूँ यहाँ पे तो मैं किसी से पूछा हूँ अपना गाड़ी रोक करके, मैं बोला हूँ क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला जी एक ऐसा पेशेंट है जो यहाँ पर डेथ कर गया है। वो आए थे डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए, और वो हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, बजाते यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट किए आप मेरे को देख लीजिए, बट यहाँ पे किसी ने उनको नहीं सुना। और वो फिर से बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे, तड़प हो रही थी उनको, और वो बाहर निकले और शायद उनको मुंह मीटिंग अंदर ही हुआ है, और बाहर निकले शायद टॉयलेट वगैरह हो गया। फिर उन्होंने बोला आप मेरे लिए लुंगी दूसरा ला दो, चेंज कर दीजिए। और उन्हीं के गांव की कोई एक औरत है जिन्होंने उनको नहलाया धुलाया, और वैसे ही वो सड़क पे अभी भी पड़े गाँव की नहीं, उनकी पत्नी है। नहीं, एक और ऐसा है, और इनको भी नहीं मालूम है। पत्नी रो रही है, इनकी तरह बॉडी है उनका, और वो उन्होंने सब किया। इस तरह की घटना हुआ है, क्या कहेंगे? सर ये क्या है? किस अभाव में उनकी डेथ हुई है? अभाव मेरे हिसाब से पता नहीं, पैसा वो शायद वो लेकर के आए थे या नहीं लेकर के आए थे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट की पूरा मैं सोचता हूँ कि ये गलती है। आपको उनको एंटरटेन करना चाहिए, उनको आपको देखना चाहिए, जो भी आपको हो सकता था प्राइमरी ऐड देते, फिर डॉक्टर साहब से मिलाते। इमरजेंसी तो ये होती है सर। फिर एक मिनट, और आप यहाँ पे पेशेंट अभी तक जिंदा है, देख सकते हैं, अभी तक पेशेंट जिंदा है। ये भी वीडियो में देख लीजिए। आपके हॉस्पिटल के सामने पेशेंट अपना दम तोड़ रहा है। ये कहाँ मर गई इंसानियत? इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर्स के अंदर में तो बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स लोग कहते हैं भगवान है, सेकंड भगवान है, हमको उनके पास जाना है, वो मेरे को जीवन देंगे, लेकिन यहाँ पे वो मारने का काम कर रहे हैं बस।
डॉक्टर लोग चाहिए काम डॉक्टर से क्या चाह रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप मेरे को जीवन दीजिए दोबारा, डाइट बस हमको जीवन दीजिए, बस यही हमारा उम्मीद है डॉक्टर साहब। लेकिन उन्होंने, यहाँ के मैनेजमेंट ने, यहाँ के स्टाफ ने वो नहीं किया। आपका परिचय भी बना हुआ है, आपका परिचय? मैं नासिर जमाल, समाज सेवी हूँ। सर, आपके क्लिनिक के सामने एक मरीज की मौत हुई है, क्या मामला है? कोई ऐसी मामला नहीं है, मरीज बाहर में ही था, समझ गए कि नहीं। बाहर में रहने के बाद में उल्टी करने गया, गिर के मर गया। अभी उसका एंट्री भी मेरे यहाँ नहीं हुआ, और उस परिस्थिति में हम उसको क्या कर सकते थे? रोड पर गिर के कोई हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो बार बार हम लोग जाके बोल रहे थे कि स्टाफ से कि इनको दिखा दिया जाए, लेकिन इलाज के अभाव में उनके कुछ लोगों का वो काम करने का, हंगामा करने का ये सब तरीका है। यदि कोई हमारे यहाँ एंट्री होता, यदि कोई आदमी आकर के उसका पर्ची कटाया हुआ रहता, हमारी पर्ची दी हुई रहती, हमारे पास आकर के कोई ऐसे कर दे कि हमारा एक मरीज है, रोड पर चल के देख लीजिए, तो हम तो नहीं देखेंगे। लेकिन उन लोगों का कहना है कि आपके हॉस्पिटल में वो मरीज आया था, दाखिल हुआ था। नहीं, अस्पताल के बाहर हमारे पास कैमरा लगा हुआ है, आप देख लीजिए कि वो मरीज कहाँ है। आपका CCTV कैमरा चालू है? एकदम चालू है, देखने की चीज़ है कि वो कहाँ बैठा हुआ था। और उसके साथ में उसको उल्टी की टेंडेंसी हुआ, तो बाहर, वहाँ से बाहर निकला और एक पेड़ के नज़दीक जाकर के गिर के मर गया। तो वैसी परिस्थिति में ऐसे भी हमारे यहाँ कोई फर्स्ट एड ही काम होता है, हमारे यहाँ हार्ट से संबंधित कोई काम नहीं होता। उस मरीज, वैसे मरीज को ऐसे भी मेरे यहाँ एंट्री में फर्स्ट एड करने लायक। ये भी आरोप लग रहा है कि लग रहा है कि कंपाउंडर द्वारा बताया जा रहा है कि पहले जा करके बाहर सफाई कीजिए, उसके बाद हम इलाज करेंगे। वो कहने वाले लोग को कुछ कहेंगे। अभी बताइए कि जो आदमी गिर के मर गया, वो कंपाउंडर कहेंगे पहले साफ करके आइए तब आपका इलाज करेंगे। तो सोचने वाली बात है, तो आरोप प्रत्यारोप न चीज़ है जी। जब आदमी कोई पेड़ के नजदीक गिर गया है, तो उसको साफ करने की कहाँ बात हो? वो आदमी मर गया, गिरा और मर गया, तो उसको साफ करने की कहाँ से बात? बेतिया से कैमरा पर्सन फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा के पूर्व मंत्री और यूपी के चर्चित मधुमिता हत्याकांड में आरोपी अमर मणि त्रिपाठी जेल से बाहर आएंगे। आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमर मणि त्रिपाठी की समय से पहले ही रिहाई का शासनादेश जारी हो गया है। अमर मणि त्रिपाठी को मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वह करीब 19 साल से जेल में बंद है। अमर मणि के अच्छे आचरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने ये आदेश जारी किया है। आदेश को सुनते ही उनके सहयोगियों में नौतनवा क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उनके सहयोगी नौतनवा उनके कार्यालय पहुंचकर पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। बस यही कहा जा सकता है कि नौतनवा को ऑक्सीजन मिल गया है। अब उनका आना नौतनवा के विकास का एक पर्याय है, क्योंकि जब वह थे तो माना जाता था कि उस समय विधानसभा लक्ष्मीपुर होता था और अमर मणि लक्ष्मीपुर के विकास के लिए निरंतर सोचने वाले व्यक्ति थे और क्षेत्र की जनता हमेशा उनको बेगुनाह मानती थी। हाँ, यह है कि जो भी है, आज सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। नगर में कितना खुशी है? नौतनवा नगर पूरी तरह खुश है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में मासूम को बंधक बनाकर पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पीड़ित मासूम के पिता का आरोप है कि मामले की जानकारी के बाद सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। तब जाकर के पुलिस हरकत में आई और वीडियो में पीटने वाले व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। आपके बच्चे के साथ मारपीट हुई, वीडियो वायरल है, क्या मामला था पूरा? सर, उसमें बात ये थी कि हमारे गांव का ही एक लड़का है जो मुसलमानी व्यक्ति का है। उसने जो है हमारे लड़के को सुबह में घर से बुला के उसको मारा। रात को जो है वो बैठा हुआ था, एक हाजी मोहम्मद उमर मार्केट की दुकान है, उस पर बैठा हुआ था और कई बच्चे थे और उसको कहने लगा कि तुम घर जाओ। वो नहीं गया, इसीलिए क्या कारण था पता नहीं। उसके बाद उसने जो है सुबह में घर से बुला के उसको 10 बजे के टाइम उसको लाठी डंडे से मारा, हाथ रबड़ से, और उसके बाद देखा जा रहा है कि डंडे से पीटा जा रहा है। तो इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की? करछना थाना जो आपका लगता है वहाँ की है? पहले तो सूचना हमको नहीं जानकारी थी, लेकिन जानकारी के बाद हमने जो है करछना थाने को सूचित किया और उसके बाद जो है उन्होंने कार्रवाई करने के लिए कहा भी है। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। मतलब आपने कल या परसों में दिया है? कल दिया? कल
शाम को दिया है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एसओ साहब बोले हैं कि मतलब ये कल हम सुबह भेजेंगे, इसीलिए हम अभी इंतजार में हैं क्या होता है। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम आशुतोष गौतम है। और आपका कौन है? गुलई। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गौतम है, बसदेवरा मूल निवासी हूँ। बच्चे से आपके क्या संबंध है? बच्चा मेरा पुत्र है। आपका लड़का है? प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहड़िया में पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए उत्तर प्रदेश के बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी का भारतीय जनता पार्टी के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय नेता बालेंद्र शुक्ला के निज निवास पर आगमन हुआ, जहां पर गुड़ विधानसभा क्षेत्र की भारी संख्या में जनता एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा है। विधायक है वर्तमान में, बहुत सारी उनकी निधि भी होती है और बहुत सारे यहाँ नेता भी हैं जो टिकट के दावेदार हैं। क्या इस बार उनको पुराना नेता मतलब एक उम्र दराज हो चुके हैं, इस बार पार्टी उनको चेंज कर रही, नए लोगों को मौका देगी? ये संगठन का विषय है जी। एक ही मैं प्रवासी के रूप में यहाँ पर पार्टी के विविध कार्यक्रमों को गति देंगे, उनकी निरंतरता बनाए रखेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी समन्वय बनाने, ठीक है, 8 दिवस के अपने जो पृथक पृथक कार्यक्रम है उनको लेकर संगठन के इशू पर हमारे, ठीक है, वरिष्ठों के साथ बैठना हो सकता है। इस मंडल में हमारे 4 पदाधिकारी हैं, 2 में आपस में मनमुटाव है। हम लोगों की गिनती की, चूंकि अब चुनाव का वक्त है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के विधानसभा जिले स्तर का पूरा पदाधिकारी एक एक कार्यकर्ता एकजुट हो और पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल मध्य प्रदेश में खिले, इसकी तैयारी के उद्देश्य हम नहीं, भाजपा में अंतिम छोर की बात की जाती है और लगातार एक ही व्यक्ति को, चाहे चुनाव जीते या हारे, टिकट उन्हीं को दिया जाता है। कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिया जाता जो जीवन पर्यंत काम करते हैं? मेरा सवाल है भाजपा नेता से है। टिकट में एक कारण नहीं है, बहुत बड़ी बात का वितरण होता है जी, शीर्ष नेतृत्व करता है जी। फिर से मैंने अब बार बार टिकट पे आ रहे हैं तो बार बार संगठन के कार्यक्रमों पे जा रहा हूँ जी। देखिए, संगठन आप संगठन की परिधि बताकर किसी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि पार्टी हमको टिकट दे। हमने संघर्ष किया है। एक बात आप सुनिए, विधानसभा एक होती है, मैं भी विधायक हूँ, 35-35, 40-40 लोग टिकट मांगते हैं जी, मांगते हैं, उनका अधिकार है मांगना और मांगना चाहिए, बिल्कुल अधिकार है। जी बताइए, आज किस संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया था पहाड़िया में? आज विधायक जी आए थे पर्यवेक्षक यूपी से। ये परसों हमारे गुड़ विधानसभा क्षेत्र में रायपुर मंडल में बैठक थी रामलई में, और एक चाय का कार्यक्रम था पूर्व मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र द्विवेदी जी के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप भी रायपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं, आपका घर है, तो मैं चाहता हूँ कि किसानों के साथ भोजन भी होगा और एक किसानों की बैठक पहाड़िया में हो जाए। तो हमने ये कॉलेज के ग्राउंड, चूँकि हॉल था, बैठने की अच्छी व्यवस्था थी मीटिंग का, फिर किसानों की चर्चा माननीय मोदी योगी जी की, मोदी और शिवराज जी की योजना बताने के लिए किसानों से चर्चा कि उनको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सभी लोग करीब करीब पूरे किसान संतुष्ट थे और भाजपा सरकार से बड़ी तेज़ी से खुशी जाहिर की है। यहाँ जैसे कि बहुत सारे भाजपा नेता के जो टिकट के भी दावेदार हैं, आप हैं और कई लोग आज एकत्रित थे। हमने कुछ विरोधाभास भी लोगों में देखा है और खासकर वर्तमान विधायक के कार्य और विकास को लेकर जिस तरह से जनता कह रही थी कि कोई विकास नहीं हुआ, वही किसान बोल रहे थे। हम लोग मीडिया वाले उनसे भी अलग से हम बात की तो उन्होंने कहा कोई विकास नहीं हुआ, सब झूठ की बात। फिर यहाँ आप लोग देखिए, ये मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी ने गुड़ क्षेत्र में बहुत विकास किया।
मुख्यमंत्री जी की योजना बता रहा हूँ। गांवों में जहाँ कभी सड़कें नहीं थी, लोग निकलते थे, सोचते थे कि अगर किसी के पेट में बच्चा है और 1 किलोमीटर जाते थे तो लगता था बच्चा वहीं पैदा हो जाएगा हॉस्पिटल, ये पोजीशन थी। बाईपास से देख लीजिए आप, मनगवार वाली रोड, महाफाव रोड देख लीजिए, गड्डी रोड देख लीजिए, गोविंदगढ़ रोड दीजिए। गाँवों गाँवों में माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने रोजगार जाल बसाया। गाँवों में आवास योजना दिया, लाडली बहना योजना, गैस योजना है, घर घर गैस है, इतने किसान निधि, स्वेच्छा निधि, ये सारी योजनाएं हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से, भाजपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना से, प्रधानमंत्री जी की योजना से जनता। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास में स्थित मुफस्सिल थाना की पुलिस ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सासाराम के लालगंज के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते 2 कुख्यात अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, 2 टायर किलर के साथ एक बाइक भी बरामद की गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सासाराम के मुफस्सिल थाना परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन कर सदर एसडीपीओ संतोष कुमार राय ने पूरी जानकारी दी है। कल थाना को सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ लड़के जो बाइक में हैं, जो इस जिला के नहीं प्रतीत होते, कुछ अप्रिय घटना करने जा रहे हैं। थाना प्रभारी द्वारा स्वयं इसको लीड किया गया और शाम में जब चेकिंग लगाया गया और जो सूचना था उसका सत्यापन किया गया तो बात सही थी। 2 लड़के जो पकड़ाए हुए हैं, इन लोगों के द्वारा इनके पास से हथियार और गोली की भी बरामदगी हुई है और ये दोनों लड़के बक्सर धनसोई के रहने वाले हैं। यहाँ पूछताछ किया गया कि ये लोग क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, तो इन लोगों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन जहाँ से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई, पकड़े गए हैं, वहाँ से इनके पास से हथियार और गोली के साथ साथ ये टायर को, जो बड़े बड़े गाड़ी है उसको टायर किलर के लिए जो रोड पे लगाया जाता है लोहा का, उसकी बरामदगी हुई है। इन दोनों लड़कों के मोबाइल को जब खंगाला गया तो इसमें बहुत सारे आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, जिसमें किसी से लेन देन और कुछ हथियार के फोटो भी हैं, जिसे प्रथम दृष्टया लगता है कि दोनों साथी अपराधी हैं। बाकी इनकी आपराधिक इतिहास का हम लोग पता कर रहे हैं, पता करें चल रहे हैं और इस पर हम लोग छानबीन करके और कार्रवाई करेंगे। सही हुई है लालगंज के पास से, लालगंज मोड़ के पास से वो रास्ता चला जाता है या सासाराम और पटना का मुख्य मार्ग भी है वो रास्ता, और अक्सर वहाँ सूचना मिलती रहती थी कि कुछ लोग जो हैं संदिग्ध तरीके से घूमते फिरते रहते हैं और उसी के खिलाफ ये जांच के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। सर, आपको लगता है कि इनका मोबाइल और इनके पास से हथियार मिला है और इनके पास जो रोड पे जो बिछाया गया लोहा का सामान है, जिससे टायर क्षतिग्रस्त पहुंचता है, उसके आधार पर तो ये लगता है कि कुछ बड़ी घटनाएं ये लोग कर सकते हैं। क्या नाम है सर इन लोगों का? एक का ऋषि मुनि कुमार है, एक का रविशंकर है और दोनों धनसोई बक्सर जिला के। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।